हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी अवे एंड सक्सेस। फ्रेंड, आज हम अध्याय 7 के बारे में बात करेंगे। किसका? यानी अध्याय जो है आपका 7। केमिस्ट्री में अध्याय 7 है पी ब्लॉक के तत्व। अध्याय 7 पी ब्लॉक के एलिमेंट यानी पी ब्लॉक के तत्व के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, ये वर्ग पी ब्लॉक में आते हैं। जैसे आवर्त सारणी में आपके जो ब्लॉक हो गए, एक होता है एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी के जो तत्व हैं ये आवर्त सारणी से आते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों की खोज बाद में हुई, जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए, तो उन्हें आवर्त सारणी के बाद में रखा गया। यानी नीचे जो दो श्रेणियों में है, एक है लैंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। लैंथेनाइट La होता है, जो पहला तत्व लैंथेनम होता है। एक्टिनाइट का Ac होता है, जो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं। तो फ्रेंड, ये है, पहले वर्ग को हम समझ लें। पहले मोटे मोटे तौर पर हम समझ लें कि कैसा क्या होता है, फिर उसको बाद में ज़्यादा समझने में समस्या नहीं आती है। तो फ्रेंड, SPDF ये हो गए। और फ्रेंड, ये जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व इन्हें बोला जाता है क्या? नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट इन्हें बोला जाता है। और इन्हें वर्ग 15 यानी वर्ग 15 के तत्व भी इन्हें बोला जाता है। तो फ्रेंड, मैं बता देना चाहता हूँ नाइट्रोजन आवर्त सारणी में स्थिति। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग लिखनी होती है आवर्त सारणी में स्थिति। तो फ्रेंड, ये है आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 15 में 5 तत्व हैं। कौन सा? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार बेकार। पहला हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फ्रेंड, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 15 में 5 तत्व हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। लोग यहाँ पर बेकार भी कह देते हैं, लेकिन बेकार ही गलत है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकार। तो फ्रेंड, ये सब हैं चीजें। तो ये तत्व के एलिमेंट हैं। पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो फ्रेंड, वर्ग में 5 तत्व हैं क्रमशः, जिनके नाम आपको लिखना होगा। ये जो तत्व हैं, इन्हें वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट कहते हैं और इन्हें निक्टोजन भी कहते हैं। क्या? निक्टोजन। अगर कोई पूछ दे कि निक्टोजन कौन से तत्व होते हैं, तो निक्टोजन यही तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। ओके। अब फ्रेंड, आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में स्थिति आपकी दूसरी हेडिंग आएगी। आवर्त सारणी में अगर कोई पूछ दे स्थिति, तो फ्रेंड, आवर्त सारणी के वर्ग 15 में 5 तत्व हैं, जिनके बाहरी कोश का विन्यास NH2NP3 होता है। अब फ्रेंड, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पहले समझ लें। फ्रेंड, आपबहु के नियम द्वारा जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सबसे पहले आवर्त सारणी खोजी गई, जब बनाई गई, तो उनका मूल लक्षण रखा गया परमाणु भार। क्या? परमाणु भार। लेकिन धीरे धीरे खोज होती गई, तो तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार नहीं था। क्या था? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में एक आवर्त सारणी के निर्माण की गई, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ओके। तो परमाणु क्रमांक इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स ऑफ एलिमेंट विच कैन बी नीड देयर सेल्फ। दिस एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। He needs some protection is neutrons and proton। तो ये थोड़ा अंग्रेजी में चल जाता है। तो फ्रेंड, ये जो निक्टोजन तत्व होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपबहु नियम की बात चल रही है, तो उसके लिए आपको आपबहु नियम आना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ। आपबहु रूल आप वीडियो में जाके देख लें कि आपबहु नियम क्या होता है। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP2। N की जगह हम कुछ भी सम संख्या ले लें, सम नहीं विषम जो भी ले लें, 1 2 3 4 5। फिर n ये संख्या है कोई, जैसे 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 1 से लेकर 9 तक, हाँ 1 से 9 तक, 0 तो आएगा नहीं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो 1s2, 2s2, 2p3, 2 और 2 4 और 3 7, यानी 1 से लेके चालू होता है, s कक्षा पहली पूरी होती है, तो ये p इलेक्ट्रॉन जाता है, 2p3 आया, 2 2 4 और 3 हो गए 7। ओके। तो 2p3 जो p ब्लॉक आया, जो ये p है कक्षक, वो n कक्षक को पूरा करता है।
परमाणु क्रमांक की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2p3 आया, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बनवाऊंगा। तो फ्रेंड ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इन्हें अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें। तो फ्रेंड नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के हम सब जानेंगे कि इसका कैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। 7 के बाद इसका होता है 15 के बाद होता है 33 के बाद 51 और 51 के बाद फ्रेंड ये होता है 83। कितना? 83। ध्यान रखना परमाणु क्रमांक इधर रखा जाता है और परमाणु भार इधर रखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 और ये 14 क्या है इसका परमाणु भार। तो फ्रेंड ये इसका परमाणु भार होता है, ये परमाणु क्रमांक। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम सुनते ही आपव नियम आता है। आपव एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ना, यानी ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता तो निम्न से उच्च श्रेणी पर जाएगा। एक के बाद डेढ़ नहीं आएगा, सतत रूप से होगा, पूरा आवेश जाएगा। ये नहीं 1, 1.25, 1.75, 1.95 सीधा पूरा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 जाएगा। सतत रूप से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, वो भी कैसे? उच्च से निम्न में नहीं, निम्न से उच्च में। 1 के बाद 2, ये नहीं 2 के बाद 1 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कक्षक भी होते हैं sp-df, तो इन कक्षकों को बांट दिया गया है sp-d और f। sp-d और f। s कितनी पूरी खाएगा? 2, p कितनी खाएगा? 6, d कितनी खाएगा? 10, f कितनी पूरी खाएगा? 14। तो ये सतत रूप से खाएगा, ये नहीं कि s एक पूरी खा सकता है लेकिन s 1.5 पूरी नहीं खा सकता है। तो फ्रेंड ये इतनी पूरी खा सकते हैं, इनका पेट एकदम लपालप फुल। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p3। इलेक्ट्रॉन p कक्षक में ही जाएगा क्योंकि ये p ब्लॉक के तत्व हैं। बस खोपड़ी में इतनी बार डाल लो, फिर आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 15, 2, 2, 4, 6 और 4, 10, 2, 12 और 3, 15। इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 3। इसका देख लो आर्सेनिक का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3, 33। 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30, 3, 33। क्लियर? खपड़ी में बात इतनी जमा लो। अब लोग कहेंगे सर किसी में 4f14 कक्षक आ जाता है, तो ये मैटर क्या है? फ्रेंड मैटर कुछ भी नहीं है, मैटर केवल खोपड़िया में चाबी घुमाने से है। हमें कक्षक 3 इलेक्ट्रॉन में चाहिए और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 3 आएगी और कक्षक हमेशा p में जाएगा क्योंकि ये p ब्लॉक के कक्षक हैं। सबसे बड़ा वाला देखते हैं, 83 वाला बनाते हैं। कितना? 83 वाला। तो देख लो एसबी का आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको आता है कि नहीं। हम सीधे 83 का बनाते हैं, देख लीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5p3 आएगा। पहले लिख देते हैं 4p6, 4d10, 4f14, 5s2 और 5p3। अब देख लेते हैं कक्षक जहाँ पर 14 हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30, 6, 36, 10, 46, 4, 50 और 10, 60, 60, 2, 62, 3, 63। कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं आया है? ओके, 5d10। सॉरी गलती ये कर दी। देखो गलती ये क्या, गलती कहीं नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी फ्रेंड। मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि ये 5p3 है तो यहाँ पर 5p6 आएगा। ओके, 5p6 फिर 5d10 फिर 5d10 फिर 6s2 फिर 6p3। थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, मैंने जाना यहाँ पर 4 है तो कक्षक देख लीजिए। अब 2, 2, 4, 2, 2, 4, 6 और 4, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30, 6, 36, 10, 46, 4, 50, 10, 50 और 10, 60, 2, 62, 2, 68, 2, 70, 3, 70 और 10, 80 और 3, 83। कोई समस्या नहीं? समस्या तो फ्रेंड हमने F4F14 पे गोला क्यों किया? अंडरलाइन इसमें ये किया कि कोई कोई इलेक्ट्रॉन में F4F कक्षक निर्विभाजित होता है, कुछ में विभाजित होता है।
तो 4F कच्चर पर हल्का सा डैश कर दीजिए, यहाँ पर इसमें कुछ मत लिखिए, सबको जोड़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन 4 5 जैसे 2 गया, फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, फिर 5 में जाएगा और यहाँ पर 6 में जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होगा? 3 3 3 3 3। तो ये बेसिक्स रही है। ये नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरा बाउनियम घोर के पिला दूंगा एकदम झटके में, बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड ये हो गया आवर्त सारणी के जो वर्ग 15 के तत्व थे, यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप नेपाल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बना के दिखाएं कि आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। और फ्रेंड हम इसमें तत्वों के मूल लक्षण में चलेंगे। फ्रेंड तत्वों के जो मूल लक्षण होते हैं वो जैसे परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, और लेकिन जब वो आवर्त में रखे जाते हैं, किसमें? जब वो फ्रेंड आवर्त में रखे जाते हैं तब इसमें हम ये चेक करेंगे कि इनके ब्लॉक में समानता क्या, यानी लक्षण। फ्रेंड लक्षण देखेंगे, ये आपको लक्षण भी लिखना होता है। फ्रेंड लक्षण जासो देखेंगे क्योंकि कोई भी तत्व होते हैं वो अपनी मूलभूत आवश्यकता प्रदर्शित करते हैं। कोई तत्व लक्षण अलग दिखाता है तो लक्षण में पहला आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी फ्रेंड ऑक्सीकरण संख्याएं। क्या आ जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या। तो फ्रेंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी जो हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या हैं? तो फ्रेंड नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, कोई कोई तत्व +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है और कोई कोई 5 ऑक्सीकरण संख्या